नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जल झूलनी एकादशी की कथा लेकर आए हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहते हैं। इसे परिवर्तनी या ढोल ग्यारस आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु वामन के रूप में पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर ये भगवान श्री कृष्ण के होने के रूप में मनाया जाता है। यह शिशु के जन्म के बाद जल व पूजन, सूरज पूजन एवं कुआ पूजन का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। यह पर्व उसी का एक रूप माना जाता है और शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नज़दीक किसी पर्वतीय जल स्रोत पर ले जाया जाता है और वहां उन्हें स्नान कराया जाता है और वापस जाकर उनकी पूजा की जाती है और इस दिन व्रत किया जाता है। कई जगह भगवान की इस झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान को पालकी या ढोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसको ढोला एकादशी भी कहते हैं। एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं और मौसम के बदलाव का भी सूचक होता है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन के रूप में पूजा की जाती है, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। आइए सुनते हैं जल झूलनी एकादशी की व्रत कथा। सूर्यवंश में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख पूर्वक से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब राजा भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत भी करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में फिर से सुखियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के सामर्थ्य के अनुसार दान से सुफलों की प्राप्ति होती है। जल झूलनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गो दान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक सुफलों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा के अनुसार सतयुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता आदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलवाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर के एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतरक लोक
पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतरक लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग लौटाया। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो भगवान विष्णु की।